लियारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल। लोग ने झूठी फिल्म बनाया, आप लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के एनवायरनमेंट हिसाब का है, बिल्कुल लियारी के जैसा है। जो सही था उनके लिए सही था रहमान बलोच जो पुलिस वाला जो नाजायज करता था उनका दुश्मन था। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। तू क्यों इतना छूतिया है रे? इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था। बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनके जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। इनकी मूवी सिर्फ वही लोग देखते हैं जो बड़े तकलीफ में होते हैं, अपनी तकलीफ कम करने के लिए। रहमान और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है, और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए। अगर हम बॉलीवुड देखें आजकल, तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। उनके बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़ा मीडिया, म्यूजिक होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, मूवी होगी पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, ऐड होगी पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो बॉलीवुड है ग्लैमरस हुआ करता था, क्या मूवीज हुआ करती थी। आजकल मूवीज क्या आ रही हैं? पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, एंटायर पाकिस्तान मूवीज। वो लोग शैतान है बिल्कुल। लोग ने झूठी फिल्म बनाया, आप लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। तो ये जो हेट है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, ये हमने उनके लीडर्स से भी देखा। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो कौन से दूर हैं, वो भी जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गलत उल्टी ही उनकी कहते हैं ना कि मुंह से निकलती है पाकिस्तान को देखकर। रहमान भाई ना कोई डकैत था ना कोई क्रिमिनल था, लोगों का हिफाजत करता था वो यहाँ खड़ा होके। ये गलत बयानी है, वो डकैत, उसको डकैत बना दिया है। आज रहमान डकैत जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोफर लफंगों को जो इस मूवी के अंदर जो किरदार दिखाया गया है, पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा आग बगोला हो चुका। हम इतने कोई कमजोर नहीं है कि आपके नैरेटिव के आगे बिल्कुल झुक जाएंगे, जो कुछ आप हमें दिखाएंगे हम मानेंगे, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड है इस हमारे किरदारों के, उनके अपने पास अब कुछ शायद बचा नहीं है कि इस वक्त धुरंधर जो है वो 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कर चुकी है। पाकिस्तान के अंदर से मूछे, गंदी शक्ल, बड़े बड़े पीले पीले दांत और गंदी गंदी हरकतें, गंदे गंदे ठुमके, अल्लाह माफ करे। मूवियां आदित्य थार सर के धुरंधर मूवी ने सिर्फ कुछ ही दिनों में 200+ करोड़ का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों, धुरंधर मूवी के रिलीज हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वह यूं कि पाकिस्तान ने इस मूवी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शिकायत फाइल कर दी है। इन लोगों का कहना है कि भारत इनका नाम लेकर के बदनाम कर रहा है। अरे जाहिलो, पाकिस्तान तो पहले से ही अपनी हरकतों से बदनाम है। भारत उन लोगों को बदनाम करके क्या ही कर लेगा। लेकिन पाकिस्तानी वाले हमेशा की तरह इस फिल्म को झूठा बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असल में इस फिल्म ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई है, क्योंकि फिल्म ने कई सच्चाई खोल करके सामने रख दी है। आपने जो देखा है, आपने रियल में आपने क्या देखा है? मैंने रियल में देखा, काफी अच्छे आदमी थे। यहीं पर हम लोग उसके सामने बड़े हुए हैं भाई। हाँ, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा कोई ना था, ना कोई ऐसा कोई चीज था। अभी भी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे भी सही है हमारे साथ, बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। और यहाँ पर सियासी है, बाकी ये डकैत वगैरह ये चीज हमारा समझ में नहीं आ रहा है। और ये किरदार जो दिखा रहा है फिल्म के अंदर, ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट अलग है। बाकी वो ऐसे नहीं थे जिस तरह वो दिखा रहे हैं अभी फिल्म के अंदर। बाकी वो डकैत नहीं है, कोई प्यार नहीं है भाई, वो खानदानी सरदार है। उसका हाल है, उसका कई जगह उसका बाप ने बनाया हुआ था। रहमान तो बच्चा था, उसका बाप। आप उनकी गली के अंदर ही रहते ना, तो आपने उस टाइम पे देखा था उस वक्त क्या हालात थे? कोई वाकया बताया ना उस टाइम का जब रहमान यहाँ पे था? यार मैं उस वक्त का भी हालात आपको बताऊंगा, इस वक्त का भी हालात बताऊंगा। देखो, रहमान का जब सियासत में आ गया ना, मंशियात आपको 2.5 साल तक कोई चोर भी नहीं मिला, न कोई मंशियात फरोश मिला लियारी के अंदर। अभी इतने एजेंसियां काम कर रहे, कितने एजेंसियां काम कर रहे हैं। मंशियात तो अभी भी आम है, क्रिस्टल शीशा तो चल रहा है। नहीं, जो अभी फिल्म के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है ना कि रहमान डकैत है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे जो रहमान डकैत बोल रहे हैं? ये गलत है।
ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। कोई डकैत नहीं, उसका अपना ये ज़मीनें जगह हैं सारे, उसको क्या ज़रूरत है डकैती करने की? उसके पास सारे ये जगह बने हुए हैं, ये सारे घर बार उसी के हैं, तो वो कैसे डकैत होंगे? आप मुझे ये बताओ। ये बिल्कुल गलत है। वो खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों को डकैत बनाना तो हमारे गवर्नमेंट का काम यही है। हम मानेंगे, लेकिन फिल्म को एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस फिल्म की मैंने जैसा लोकेशन की तारीफ की, ज़बरदस्त अदाकारी का डिपार्टमेंट ज़बरदस्त, प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है, सारा कुछ ज़बरदस्त है। कहानी के अंदर लंबी लंबी छोड़ने वाली के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई गई हैं। फिर यार ट्रेलर को देख के आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि ये फिल्म अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब मैंने मूवी देखी यार क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों कहा था, मुझे लगता था कि ये कोई वायर एफ स्पाई यूनिवर्स होगी, तो कैसे हो सकता है कि कराची वो रॉ सिंपल ये इंटेलिजेंस वाले झगड़े होंगे। लेकिन जब मैंने मूवी देखी मैंने कहा यार ये तो क्राइम थ्रिलर है, ये तो क्राइम की बात हो रही है। तो जब मैंने देखी है, लिटरली मैं एक स्टूडेंट हूँ फिल्म और टीवी का, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म विदाउट बीइंग एनी बायस्ड। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पे जाते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी गलत हुई तो मैं उनको मानूंगा, और दूसरी तरफ से किन चीज़ों में मैं सही भी साबित हुआ। तो उसकी साबित होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जहाँ जहाँ अक्षय खन्ना आया है लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, क्योंकि वो क्राइम की बात है। और जहाँ जहाँ रणवीर सिंह आया, मादरत के साथ फिल्म के हीरो हैं, लेकिन अक्षय खन्ना रणवीर सिंह पर कई गुना बारी हुए हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो किरदार है वो एक्चुअल में है। हमने देखा हुआ है भाई, हम जानते हैं, पाकिस्तानी सारे जानते हैं रहमान डकैत को, तो था वो अक्षय खन्ना ने तो कुछ भी नहीं दिखाया। नहीं, आपने जब उनको देखा था वो उस वक्त आपने क्या देखा, उनके बारे में आपने क्या सुना है और देखा था आपने, कैसे शख्सियत थे, कैसे थे वो? सीधा आदमी थे। हाँ बिल्कुल सही थे। वो गरीबों के साथ थे, अपने इलाके के लड़कों के साथ थे। उनकी नौकरी के लिए बात की उसने कि भाई हमारे इलाके के लड़कों को नौकरी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ यही मुआहदा हुआ था उसका। लेकिन वो तो 2009 के अंदर मारे गए थे। हाँ 9 के अंदर मारे गए थे, मगर उससे पहले तो ये पीपल्स पार्टी का ही तो दौर था ना शुरू से यहाँ से। हाँ यहाँ तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी का ही दौर है, इसलिए जो है ना ये सारा ये प्रोपगंडा है डकैत वगैरह, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। अंकल जी आपने फिल्म देखी है जो अभी इंडिया में आई है? नहीं, फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को, और दूसरी काश लियारी के लिए जो ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं। वो वैसे कुछ था, कुछ मामला थे। क्या मामला थे उस वक्त? तो कहा जाता है कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। कुछ थे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गवर्नमेंट ने साफ कर दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा अमन था। उससे पहले भी यह अमन था, उससे पहले भी अमन था। अगर जो भी कुछ थे, मगर इलाके के लिए हमारे लिए बिल्कुल ठीक थे, इलाके के लिए कोई नुकसान नहीं। वो काश नहीं, जो उस वक्त हालात थे उनके बारे में बताए, हालात कैसे थे? हालात यार रहमान बलोच के दौर पे अच्छे थे, समझ में आ गया ना? कैसे अच्छे थे? क्या मतलब उस वक्त क्या अच्छा था और इस वक्त क्या गलत? लोगों के घर खुले हुए थे। किसी अब बहुत सारे लोगों को अब और भी डर लगने लगा है, और इनके दिल के अंदर जो खौफ था, जो डर था, इस मूवी ने इतना बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान ने मजबूर होकर इस मूवी को बैन कर दिया। मूवी तो फिर भी देख लेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि वीपीएन लगा के मूवी तो देख लेंगे, लेकिन डर इनके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है। सरकारी लेवल पे बता रहा हूं मैं, आम तौर की बात नहीं कर रहा। इस टाइम हाफिज सईद जैसे लोगों की पुस्कियां टट्टी सब निकल रही है। उनको पता चल गया कि यार भारत को इतना पता है पाकिस्तान का, गली गली का, मोहल्ले मोहल्ले का, हर एक चाय वाले का, हर एक बंदे का, और भारत का बंदा पाकिस्तान के गैंग में घुसे हुए हैं भाई। अब इनकी जो है वो हवा टाइट हो चुकी है, और इनको इतना डर लग रहा है कि इनका डर दुगना हो चुका है। अब मैं आता हूं उन जोकर्स वो ग्रुप की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में एक टाइप का ग्रुप है जिसको जोकर कहा जाता है, जो मीडिया वाले हैं, जिन्हें पता शता कुछ नहीं होता, मीडिया पे कुछ देख लिए, अब्बा जी पाई जा उनकी बात करते हैं। वो इस मूवी को देखकर काफी ज्यादा आग बगोला हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि भारत जो है वो सिर्फ मूवियां ही बना सकता है। भारत मूवी में इसे, बेटा भारत सिर्फ मूवी में नहीं दिखा रहा, हर वो एक बंदा जिसने भारत के अंदर ऐसे कांड किए हैं वो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के हाथों से मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये हमसे ज्यादा तुम लोगों को ज्यादा अच्छा पता है पाकिस्तानियों, कि तुम्हारे टीवी चैनल्स पर बैठकर लोग ये बात करते हैं कि आखिर ऐसा
कौन सा ग्रुप यहां पैदा हो गया है, कहां से आते हैं ये लोग कि भाई हर वो एक बंदा जो भारत का दुश्मन है या भारत को वांटेड है उसे पाकिस्तान के किसी भी गली चौराहे में कहीं पे भी लिटा दिया जाता है।